निज कैलाश वास जिनका, बसा कण कण में स्वरूप जिनका, केदारनाथ, अमरनाथ, रामेश्वरम, जहां बसा अप्रतिम तेज जिनका, त्रिदेवों में देव, देवों के देव, भोले शिव शंकर नाम उनका। 29 जून से शुरू होने वाली बाबा अमरनाथ की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। वहीं बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर सामने आ गई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बाबा अमरनाथ धाम की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी विराजमान हो गए हैं। पवित्र गुफा के चारों ओर बर्फ जमी है। आसपास की पहाड़ियां भी बर्फ से चांदी की तरह चमक रही हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच श्रद्धालु अपने इष्ट भगवान अमरेश्वर के दर्शन कर सुखद एहसास करेंगे। बाबा अमरनाथ को भी भगवान अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा अमरनाथ की यात्रा को हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है यह श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचते हैं। यही कारण है कि श्राइन बोर्ड ने 15 अप्रैल से ही इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। 52 दिन की इस यात्रा के लिए 6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भारत सरकार ने इस यात्रा के लिए 13 से 70 साल की आयु को निर्धारित किया है। वहीं इस यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड ने ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा रखी है। इसके साथ ही 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला को भी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। यात्रा पंजीकरण के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी है। सभी राज्यों और प्रदेश की सरकारों की तरफ से अधिकृत डॉक्टरों व चिकित्सा केंद्रों से ही बनाए जाने वाले स्वास्थ्य प्रमाण पत्र वैध होंगे। श्राइन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर ब्यौरा उपलब्ध करवा दिया है। यात्रा मार्ग पर मिलने वाली सुविधाओं के दाम जल्द तय हो जाएंगे। इसके साथ ही पवित्र गुफा के आसपास दोनों मार्ग पर बर्फ जमी हुई है। प्रशासन बर्फ हटाने का कार्य तेजी से कर रहा है। जून के पहले सप्ताह से यात्रा मार्गों को साफ करने के काम में और अधिक तेजी आएगी। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लोक कथाओं के अनुसार भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनके अमरत्व का कारण जानना चाहा, तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि इसके लिए आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। इसके लिए उन्होंने ऐसे स्थान की तलाश करना शुरू किया जहां कोई और इस अमर कथा को नहीं सुन सकता था। अतः वे अमरनाथ गुफा पहुंचे। भगवान शिव ने जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ गुफा की ओर प्रस्थान किया, तो रास्ते में सबसे पहले उन्होंने पहलगाम में अपने नंदी, जिस बैल की सवारी करते थे, का परित्याग किया। इसके बाद चंदनवाड़ी में भगवान शिव ने अपने बालों, जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील के तट पर उन्होंने अपने गले से सर्पों को भी मुक्त कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र गणेश को महागुनस पर्वत पर छोड़ने का फैसला किया। फिर पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने पंच तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का भी त्याग कर दिया। इन सब को पीछे छोड़कर भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया और वहां पर समाधि ले ली। इसके बाद भगवान शिव ने कालाग्नि बनाए और गुफा के आसपास मौजूद हर जीवित प्राणी को नष्ट करने के लिए उसे आग फैलाने का आदेश दिया, ताकि माता पार्वती को छोड़कर कोई भी अमर कथा न सुन सके। फिर भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताने लगे। लेकिन अचानक कबूतरों का एक जोड़ा वहां पर पहुंचा और उन्होंने अमरत्व के रहस्य को सुन लिया। इसके साथ ही कबूतरों का ये जोड़ा अमरत्व को प्राप्त हो गया। कई तीर्थयात्री कबूतरों के इस जोड़े को देखने का दावा करते हैं और उन्हें ये देखकर आश्चर्य होता है कि ये पक्षी इतने ठंडे और ऊंचाई वाले क्षेत्र में कैसे जीवित रह सकते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा गर्मी के कुछ दिनों को छोड़कर साल के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। दिलचस्प बात यह है कि इस पवित्र गुफा में प्रत्येक वर्ष बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। कहा जाता है कि इस गुफा की छत की एक दरार से पानी की बूंदें टपकती हैं, जिससे बर्फ का शिवलिंग बनता है। क्योंकि ठंड की वजह से पानी जम जाता है और बर्फ शिवलिंग का आकार ले लेता है। इस शिवलिंग के बगल में 2 छोटे और आकर्षक बर्फ के शिवलिंग भी बनते हैं, जिन्हें माता पार्वती और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो चंद्रमा की रोशनी के चक्र के साथ बढ़ता और घटता है। ये शिवलिंग श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरे आकार में रहता है और अमावस्या तक इसका आकार घटने लगता है। ऐसा प्रत्येक साल होता है। इसी बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा करते हैं। अमरनाथ गुफा हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। प्राचीन काल में इस गुफा को अमरेश्वर कहा जाता था। बर्फ से शिवलिंग बनने के चलते इसे बाबा बर्फानी भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस पवित्र गुफा में बने शिवलिंग का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
पुराणों के अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य तीर्थ से 1000 गुना अधिक पुण्य बाबा अमरनाथ के दर्शन करने से मिलता है। मान्यता ये भी है कि अमरनाथ गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है। अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। प्रारंभ में अमरनाथ यात्रा का प्रबंधन का जिम्मा बूटा मलिक के वंशज और दशनामी अखाड़े के पंडित और पुरोहित सभा के हाथों में था। साल 2000 में जम्मू कश्मीर सरकार ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का गठन किया और इसका अध्यक्ष राज्यपाल को बनाया गया। तब से अमरनाथ यात्रा के प्रबंधन की जिम्मेवारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के हाथों में है। 52 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 2 मार्गों से होती है। एक मार्ग है अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग और दूसरा मार्ग है गांदेरबल जिले में 14 किलोमीटर लंबा बालताल मार्ग। श्रीनगर से 141 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ यात्रा करने के लिए हर साल लाखों की तादाद में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। जो भक्त अमरनाथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें 8 अप्रैल 2024 को या उसके बाद किसी अधिकृत डॉक्टर से जारी वैध अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र CHC, आधार कार्ड, सरकार के मान्यता प्राप्त वैध पहचान पत्र होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। 29 जून को जैसे ही अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी, उसके बाद बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा से सुबह और शाम आरती का लाइव प्रसारण किया जाता है, जिसे आप घर बैठे अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर भी देख सकते हैं। संजीव मेहता, दिव्या पंजाब टीवी।